नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों 2026 की अगस्त महीने की 15 नई भर्तियां निकलकर आ गई हैं, जिनका फॉर्म 2026 के अगस्त के महीने में भर सकते हैं आप। योग्यता यहां पर 10वीं पास है, 12वीं पास है। एक महीने में 55,000 रुपए स्टार्टिंग वेतन है। दोस्तों 2026 की जो अगस्त महीने की 15 नई भर्तियां हैं ना, इन भर्तियों की ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो गई है और कई विभागों की भर्ती है। जैसे कि दोस्तों यहां पर देखिए, रेलवे विभाग की भर्ती निकलकर आ गई है, इसके साथ ही आर्मी विभाग की भर्ती है, इसके साथ दोस्तों कई अलग अलग विभागों की भर्ती निकलकर आ गई है, जिसके लिए ऑल इंडिया के मेल और फीमेल, लड़के और लड़कियां दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भी भरना शुरू कर दिया गया है। और दोस्तों कुछ पदों में भर्ती केवल मेरिट बेस होने वाला है। इसके साथ ही कुछ पदों में आपको एग्जाम भी देना पड़ेगा और किस पोस्ट में वेतन कितना मिलेगा और कौन कौन से पोस्ट में फॉर्म भरने का फीस क्या है। और दोस्तों कुछ पदों में फॉर्म भरने का फीस भी फ्री है। तो दोस्तों कंप्लीट आपको भर्तियों की डिटेल्स में जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। बस मेरा आपसे यही निवेदन है, वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले भारत के किस राज्य से वीडियो देख रहे हैं आप, कमेंट करके आप अपने राज्य का नाम लिख सकते हैं दोस्तों। और इसके साथ ही वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों तुरंत लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। आइए दोस्तों आपको बताते हैं कि 2026 की अगस्त महीने की टॉप 15 गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी कौन कौन सी हैं, जिनका फॉर्म 2026 के अगस्त के महीने में आप भी अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगस्त 2026 की जो 15 नई भर्तियां निकलकर आ गई हैं, उसमें से जो पहली भर्ती निकलकर आ गई है, रेलवे की सीधी भर्ती 2026 की निकलकर आ गई है, जिसमें योग्यता 10वीं पास है। ऑल इंडिया के मेल और फीमेल, लड़के और लड़कियां दोनों लोगों के लिए भर्ती निकलकर आ गई है। ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भी भरना शुरू कर दिया गया है। मेरिट बेस्ड सिलेक्शन है, जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं वैकेंसीज की कंप्लीट डिटेल्स ओपन होकर आ गई है। रेलवे सीधी भर्ती 2026, यहां दोस्तों ऑर्गेनाइजेशंस का नेम बताया गया रेलवे रिक्रूटमेंट आरआरसी की तरफ से 2026 की रेलवे की नई भर्ती निकलकर आ गई है। दोस्तों रिक्रूटमेंट नेम बताया गया रेलवे भर्ती 2026 है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1853 पदों की भर्ती है। अप्लाई करने का मोड ऑनलाइन है। जॉब टाइप यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी है। हु कैन अप्लाई, मेल और फीमेल, लड़के और लड़कियां दोनों लोग रेलवे सीधी भर्ती 2026 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों रेलवे सीधी भर्ती 2026 के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी बताया गया 1853 पदों की एक्ट अप्रेंटिसशिप पोस्ट की भर्ती निकलकर आ गई है। दोस्तों यहां पर लास्ट डेट बताया गया है कि 7 अगस्त 2026 तक इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही रेलवे सीधी भर्ती 2026 के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशंस बताया गया है कि यहां पर अगर आप 10th पास है फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, अगर आप 10वीं पास है किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, तो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आईटीआई सर्टिफिकेट इन रिलेटेड ट्रेड फ्रॉम एनसीबीटी एससीबीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट है। रेलवे सीधी भर्ती 2026 के लिए एज लिमिट क्या है दोस्तों? मिनिमम स्टार्टिंग एज लिमिट 15 ईयर 15 साल है। मैक्सिमम एज लिमिट रेलवे सीधी भर्ती के लिए 24 साल है। और एज में रिलैक्सेशन आपकी आयु में छूट कितना है वो बताया गया है। दोस्तों ओबीसी कैंडिडेट को 3 ईयर 3 साल का छूट है। एससी एसटी कैंडिडेट को 5 ईयर 5 साल के एज में छूट है। और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को भी एज पर गवर्नमेंट रूल्स, सरकारी नियमों के अनुसार ही एज में छूट दिया जा रहा है। इसके साथ ही रेलवे सीधी भर्ती 2026 की सैलरी बताई गई स्टाइपेंड विल बी पेड एज पर गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार ही सैलरी आपको दिया जाएगा। इसके साथ ही बात करते हैं रेलवे सीधी भर्ती 2026 के लिए एप्लीकेशन फीस कितना है। जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स के लिए फॉर्म भरने का फीस यहां पर बताया गया 100 रुपया है। एससी एसटी कैटेगरीज, पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज, फीमेल कैटेगरीज के लिए फॉर्म भरने का फीस नील है। फ्री में आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रेलवे सीधी भर्ती 2026 के लिए बता दिया गया है कि यहां पर सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। दोस्तों मेरिट लिस्ट 10th प्लस आईटीआई के मार्क्स के आधार पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, मेडिकल एग्जामिनेशन है। इस भर्ती में कोई भी लिखित परीक्षा नहीं है, केवल मेरिट बेस्ड सिलेक्शन आपको होने वाला है। इसके साथ ही रेलवे सीधी भर्ती 2026 के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, दोस्तों कौन कौन से जरूरी दस्तावेज हैं जिनका की जरूरत लगने वाला है फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, 10th सर्टिफिकेट, आईटीआई सर्टिफिकेट, मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट हो गया, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। कैसे अप्लाई करना? रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट से अप्लाई करना। रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट क्या है दोस्तों? rrcpryj.org। ये रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से आपको वैकेंसी के लिए अप्लाई करना है।
जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होकर आ गई है। अब दोस्तों आइए आपको अगली भर्ती बताते हैं जिसका फॉर्म 2026 के अगस्त के महीने भर सकते हैं, जो कि आधार कार्ड ऑफिस की तरफ से यहाँ पर दोस्तों नई भर्ती निकल कर आ गई है। आधार कार्ड विभाग में भर्ती सुनहरा मौका है, जिसमें आधार सुपरवाइजर और आधार ऑपरेटर पोस्ट की भर्ती है, जिसमें ऑल इंडिया के मेल और फीमेल, लड़के और लड़कियां दोनों लोग इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बता दोस्तों सीधी भर्ती निकल कर आ गई है, मेरिट बेस्ड सिलेक्शन यहाँ पर भी है। अगस्त 2026 तक ये फॉर्म भरा जाएगा। तो वैकेंसीज की कंप्लीट डिटेल्स ओपन होकर आ गई है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आधार कार्ड ऑफिस रिक्रूटमेंट 2026, आधार रिक्रूटमेंट 2026 से ऑर्गेनाइजेशंस की नेम की बात कर लें कि किस विभाग की तरफ से भर्ती है दोस्तों, CSCE गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड की तरफ से 2026 की आधार कार्ड ऑफिस की तरफ से भर्ती निकल कर आ गई है, जिसमें कि रिक्रूटमेंट नेम बताया गया, भर्ती का नाम बताया गया है आधार सुपरवाइजर रिक्रूटमेंट 2026 की न्यू लेटेस्ट वैकेंसी है। पोस्ट नेम यहां पर बता दिया गया आधार सुपरवाइजर आधार ऑपरेटर पोस्ट की भर्ती है। टोटल वैकेंसी स्टेट वाइज वैकेंसी, यानी दोस्तों अलग अलग राज्य वाइज वैकेंसीज यहां पर निकल कर आ गया है। अप्लाई करने का मोड ऑनलाइन है। जॉब टाइप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। हु कैन अप्लाई, मेल और फीमेल, लड़के और लड़कियां दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन स्टेट वाइज ऑल इंडिया के लिए वैकेंसी है। इसके साथ ही बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर आधार कार्ड ऑफिस भर्ती 2026 की वैकेंसीज की डिटेल, यानी इस वैकेंसीज की कौन कौन सी वैकेंसीज निकल कर आई हैं, कौन कौन से पद हैं। तो इस भर्ती के अंतर्गत निम्न पद नियुक्त किए जाएगी, जैसे कि आधार सुपरवाइजर पोस्ट की भर्ती, आधार ऑपरेटर पोस्ट की भर्ती, एनरोलमेंट ऑपरेटर स्टेट वाइज है, आधार सेवा केंद्र स्टाफ पोस्ट वाइज है। राज्य के अनुसार अतिरिक्त यहाँ पर रिक्त पदों की संख्या अलग अलग हो सकती है। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर बता दिया गया है कि आधार कार्ड ऑफिस रिक्रूटमेंट 2026 के लिए इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट्स है ऑलरेडी स्टार्टेड है, यानी दोस्तों इस समय भी फॉर्म भरा जा रहा है। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तब भी इसका फॉर्म भरा जा रहा है। और लास्ट डेट अप्लाई करने का स्टेट वाइज है, नोटिफिकेशन वाइज है, यानी दोस्तों हर एक राज्य की लास्ट डेट अलग अलग है, जो कि आगे चल के आपको बताने वाले हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यहाँ पर योग्यता क्या रखा गया। उम्मीदवारों के पास निम्न में से कोई एक योग्यता होना चाहिए, जैसे कि अगर आप 12th पास हैं, 12वीं पास हैं, इंटरमीडिएट पास आउट हैं, तो इस आधार सुपरवाइजर ऑपरेटर पोस्ट के लिए एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। या फिर दोस्तों अगर आप 10th पास हैं प्लस आपने ITI किया है तब भी अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आप पॉलिटेक्निक डिप्लोमा डिग्री आपके पास है तब भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त दोस्तों आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ना होगा। और इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर बताया गया आधार रिक्रूटमेंट 2026 के लिए एज लिमिट, आयु सीमा क्या रखा गया। मिनिमम स्टार्टिंग एज लिमिट 18 या 18 साल है। मैक्सिमम एज लिमिट एज पर रिक्रूटमेंट रूल, सरकारी नियमों के अनुसार ही एज में छूट दिया जाएगा। और इसके साथ ही एज रिलैक्सेशन, OBC कैंडिडेट को एज पर रूल्स नियम के अनुसार ही छूट दिया जाएगा। SC/ST कैंडिडेट को भी एज पर गवर्नमेंट रूल्स और PWD कैंडिडेट को भी एज पर गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार ही एज में छूट दिया जाएगा। आधार कार्ड ऑफिस भर्ती 2026 के लिए सैलरी अनुमानित वेतन कितना मिलेगा। तो दोस्तों 18,000 से लेकर 35,000 रुपये पर मंथ है। पोस्ट लोकेशन एवं कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार अलग अलग हो सकता है। इसके अतिरिक्त और अन्य सुविधाएं संबंधित संस्थान के नियमों के अनुसार प्रदान किया जा सकता है। आधार कार्ड ऑफिस भर्ती 2026 के लिए एप्लीकेशन फीस कितना है। तो दोस्तों यहाँ पर जनरल कैटेगरीज के लिए फॉर्म भरने का फीस नील है, फ्री में वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। OBC कैटेगरीज के लिए फॉर्म भरने का फीस नील है, फ्री में इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। EWS कैटेगरीज के लिए फॉर्म भरने का फीस नील है, फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। SC कैटेगरीज के लिए फॉर्म भरने का फीस नील है, फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। ST कैटेगरीज के लिए फॉर्म भरने का फीस नील है, फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए फॉर्म भरने का फीस नील है, फ्री में इस वैकेंसी का अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस नो फीस है, यानी दोस्तों किसी को कोई चार्जेस देना नहीं है, फ्री में आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो। इसके साथ ही बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, आपका चयन प्रक्रिया यहाँ पर क्या रखा गया है। दोस्तों एप्लीकेशन की स्क्रीनिंग होगी, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इंटरव्यू, स्किल असेसमेंट यदि लागू हो, फिर आपका फाइनल सिलेक्शन यहाँ पर किया जाएगा। आधार रिक्रूटमेंट 2026 के लिए कंप्यूटर नॉलेज भी आपके पास होना चाहिए। दोस्तों बेसिक नॉलेज, इसके लिए कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके पास नॉलेज रहेगा तो आपके लिए ही बेनिफिट रहेगा। जैसे कि बताया गया उम्मीदवारों को निम्न जानकारी होना लाभदायक हो सकता है, जैसे कि बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आपके पास होना चाहिए, MS ऑफिस आना चाहिए, इंटरनेट ब्राउजिंग हो गया, डाटा एंट्री हो गया, आधार एनरोलमेंट सॉफ्टवेयर यदि लागू हो। आधार सुपरवाइजर रिक्रूटमेंट 2026 के लिए बता दिया गया रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, यानी कौन कौन से जरूरी दस्तावेज हैं, डॉक्यूमेंट है जिनका की जरूरत लगेगा फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ,
सिग्नेचर, आधार कार्ड, 10th सर्टिफिकेट, 12th सर्टिफिकेट, ITI डिप्लोमा सर्टिफिकेट, इसके साथ ही आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट यदि लागू हो, रजिस्ट्रेंस सर्टिफिकेट, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी की जरूरत लगेगी फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। कैसे अप्लाई करना है दोस्तों? CSC ई गवर्नेंस की ऑफिशियल वेबसाइट पर, पोर्टल पर जाकर अप्लाई करना है। ऑफिशियल वेबसाइट क्या है? csc.gov.in/ask। जैसे कि देख सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होकर आ गई है। यहाँ पर लेटेस्ट वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है? आधार सुपरवाइजर ऑपरेटर डिस्ट्रिक्ट वाइज है। यहाँ पर स्टेट होगा, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट होगा, किस स्टेट में किस डिस्ट्रिक्ट के लिए निकाला गया, फिर यहाँ पर पोजीशन क्या है, आधार सुपरवाइजर ऑपरेटर है, नंबर ऑफ वैकेंसी क्या है, लास्ट डेट क्या है, सारे जानकारी यहाँ पर दिया गया। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देखेंगे तो यहाँ पर 20/8 यानी 20 अगस्त तक वैकेंसी का फॉर्म भरा जाएगा, जिसमें कि आपका महाराष्ट्र होगा, मध्य प्रदेश होगा, छत्तीसगढ़ होगा, बिहार होगा, उत्तर प्रदेश होगा, कर्नाटका होगा, गोवा होगा, बिहार होगा, मध्य प्रदेश होगा। तो यहाँ देख सकते हो दोस्तों अलग अलग वैकेंसीज यहाँ पर आप डिटेल चेकआउट कर सकते हैं। इसके साथ ही आइए दोस्तों आपको अगली भर्ती बताते हैं, जिसका फॉर्म 2026 के अगस्त के महीने में भर सकते हैं, जो कि वन विभाग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से बिहार राज्य के लिए वैकेंसी है, जिसमें योग्यता ग्रेजुएशन अगर आपने किया, ग्रेजुएट पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों, इसमें मेल और फीमेल दोनों लोगों के लिए वैकेंसी है। वेतन 35,400 रुपये स्टार्टिंग सैलरी है। 16 अगस्त 2026 तक इस वैकेंसी का भी फॉर्म भरा जाएगा, तो इसका भी फॉर्म भर सकते हैं bpssc.gov.in। ये ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों, यहाँ से अप्लाई कर पाएंगे। आइए दोस्तों आपको अगली भर्ती बताते हैं, जिसका फॉर्म आप अगस्त के महीने में भर सकते हैं, जो कि PNB पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से नई भर्ती है। आप इस वैकेंसी का भी फॉर्म अगस्त के महीने में भर सकते हैं। कुल पदों की संख्या 545 पदों की भर्ती है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन इस वैकेंसी का भी जारी कर दिया गया। एक महीने में 48,480 रुपया पर मंथ सैलरी है। ऑल इंडिया के मेल और फीमेल, लड़के और लड़कियां दोनों लोगों के लिए भर्ती है। ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भरना शुरू कर दिया गया। अब दोस्तों अगली भर्ती आपको बताते हैं, जो कि यहाँ पर दोस्तों रेलवे की तरफ से सीधी भर्ती है। इसके साथ ही यहाँ पर आंगनबाड़ी की भी भर्ती निकल कर आ गई, जिसका जॉब लोकेशन उत्तर प्रदेश है, जिसका फॉर्म आप अगस्त के महीने भर सकते हैं। अब दोस्तों आइए आपको बताते हैं वैकेंसीज का डेटा आपको अब गूगल पे कैसे सर्च करके देखना है। तो इसके लिए आपको गूगल पे आना है, यहाँ पे टाइप करना है falananews.com। जी हाँ दोस्तों, क्या टाइप करना है मैं आपको गूगल पे सर्च करके भी दिखा दे रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप इस चीज़ को देख सकते हैं, यहाँ पर हमने क्या लिखा है, FALANANEWS falananews.com लिख के सर्च करना। जैसे सर्च करोगे दोस्तों आपके सामने जो पहली वेबसाइट है ना, इस पर आपको ओके करना है। पूरी वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वैकेंसी है, जिसका फॉर्म भरना शुरू कर दिया जाएगा 8 अगस्त 2026 से 7 सितंबर 2026 तक फॉर्म भरा जाएगा। आधार सुपरवाइजर ऑपरेटर पोस्ट की भर्ती, इंडियन आर्मी SSC की भर्ती है, पंजाब नेशनल बैंक की भर्ती, यूनियन बैंक की भर्ती है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की भर्ती है। कई वैकेंसीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है, फ्री ऑफ कॉस्ट। हम यहाँ पर देखिए जो भी वैकेंसी की जानकारी होती है चैनल पे अपडेट करते रहते हैं, ताकि आप तक जानकारी पहुंच पाए। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर से मिलते हैं दूसरे वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।